हेलो बच्चों, क्लास 11th में इंग्लिश में हॉर्नबिल बुक प्रोज सेक्शन में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। ये खुशवंत सिंह इसके लेखक हैं बच्चों, और ये डेडिकेटेड टू हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ को डेडिकेटेड करते हुए ये कहानी लिखते हैं। ये दादी माँ पूरी उनकी ये कहानी पूरी उनकी दादी माँ पर बेस्ड है। वो अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करते थे, दादी माँ भी उन्हें बहुत प्रेम करती थी और वे उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी। तो इसके 3 सेगमेंट आपने बच्चों पढ़ लिए थे, तो आज आप आगे पढ़ने वाले हो यहाँ से। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय गया, आई वॉज गिविंग अ रूम ऑफ माई ओन, मुझे एक अलग कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर seclusion and resignation। तो इस तरह से कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, इस तरह से जो हमारा और दादी माँ का दोस्ती का जो ताना बाना था वो थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, वो थोड़ा सा गैप हो गया उसमें। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन, इस प्रकार दादी माँ ने मेरे साथ थोड़ा सा गैप बनाना वो स्वीकार किया। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू वॉक टू टॉक टू एनीवन, शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील, वो मुश्किल से ही अपना स्पिनिंग व्हील का मतलब वही शायद चरखा है, टू टॉक टू एनीवन, मुश्किल से ही वो छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से सूर्य अस्त तक, शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, वो वहाँ बैठती थी और वो क्या करती थी, वो प्रे करती रहती थी, प्रार्थना करती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, शी रिलैक्स्ड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो, वो थोड़ा सा आराम करती थी दोपहर के समय, और दोपहर के समय आराम करते वक्त भी वो चिड़ियों को दाना चुगाया करती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और जब वो बरांडे में बैठा करती थी, वो थोड़े से खुले एरिया में बैठा करती थी और रोटियों को तोड़ा करती थी छोटे छोटे टुकड़ों में। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चर्पिंग्स, हजारों की तादाद में चिड़ियाँ चहचहाती हुई उनके आसपास आ जाया करती थी। Some came and perched on her legs, कुछ आती थी और उनके पैरों पर भी बैठ जाती थी। Others on her shoulders, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। Some even sat on her heads, कुछ उनके सिर पे तक बैठ जाया करती थी। She smiled but never shooed them away, वो मुस्कुराती रहती थी पर उन्होंने कभी उन चिड़ियों को, शूट का मतलब था भगाना, कभी उन्हें भगाया नहीं। It used to be happiest half hour of the day for her, और इस प्रकार ये उनके लिए आधा घंटा बहुत सुखद हुआ करता था, बहुत सुखद आधा घंटा हुआ करता था जब वो चिड़ियों को भोजन, दाना या रोटियां चुगाया करती थी। When I decided to go abroad for further studies, अब मैंने भविष्य की आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना निश्चय कर लिया। I was sure my grandmother would be upset, मुझे लगता था, पक्का था कि मेरी दादी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, 5 साल के लिए मैं उनसे दूर होने वाला था। एंड एट हर एज, उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई ये बता नहीं सकता, बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ बता सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो यहाँ तक कि बिल्कुल संवेदनशील, सेंटिमेंट भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, मैं पहले सोच रहा था कि उन्हें बहुत परेशानी होगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मुझे छोड़ने रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक, पर बोली नहीं, और शो माई इमोशन, शो एनी इमोशन, कोई इमोशन भी नहीं शो किया उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और उनके लिप्स, उनके होंठ प्रेयर में बोल रहे थे, हिल मूव कर रहे थे, प्रेयर कर रही थी यहाँ पे भी।
हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका दिमाग भी प्रेयर प्रार्थना में ही घूमा हुआ था, प्रार्थना में ही खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बेट्स ऑफ हर रोजरी साइलेंटली। शी किस्ड माई फोरहेड, उनकी उंगलियां जो थी वो बिजी थी बेट्स बीट्स ऑफ हर रोजरी साइलेंटली, मतलब वो क्या गिनने में, माला बोलते हैं ना, माला जपने में, माला जपने में बिजी थी। और धीरे से उन्होंने मेरे माथे को किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैं चला गया, आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट्स एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो मैंने अपने चेहरे पर उनके मोस्ट नमी, उनके होठों से आई हुई प्यार की नमी, प्रेम की नमी महसूस की पर अपने माथे पर। और शायद वो मेरा अंतिम, मैंने सोच लिया शायद मेरा अंतिम उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट रहा होगा, शारीरिक प्रेम रहा होगा मेरे साथ। और फिर शायद मैं जब वापस जाऊं तो मेरी दादी माँ शायद मुझे ना मिले, ऐसा लेखक सोचता है। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।